तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की। वायरलेस मीन्स बिना वायर के कैसे हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं या कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें कई सारी वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि हम पहले बात करते हैं ब्लूटूथ सभी ने सुना होगा और इसका यूज़ भी किया होगा। ब्लूटूथ कम दूरी में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये फ़ोन से लैपटॉप या कंप्यूटर से लैपटॉप या लैपटॉप से फ़ोन में डेटा को आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है। ब्लूटूथ इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज लो पावर रेडियो वेव्स to connect electronic devices wirelessly. It allows user to talk and share information like voice, music, and videos. It establishes short-range communication between phones, computers, and other networking devices. It is mainly used for personal area networks with a maximum transmission range of up to 240 meters, depending on the Bluetooth version in use. Indicates that the devices is enabled with Bluetooth. तो सभी ने देखा होगा कि जब भी हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है। लगभग 240 मीटर की रेंज में हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे किसी स्पीकर को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम ब्लूटूथ को स्टार्ट करते हैं तो एक ब्लूटूथ का साइन बन के आ जाता है, जैसे कि आगे आप ये ब्लूटूथ का साइन देख सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ये भी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये भी लगभग 5 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर करती है। तो ये कंप्यूटर, सेलुलर फ़ोन या टैबलेट्स के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने का काम करती है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। और इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस ओनली बिटवीन 2 डिवाइसेस एट अ टाइम। इंफ्रारेड नेटवर्क सिग्नल्स कैन नॉट penetrate walls or other obstructions and work only in a direct line of sight. So these waves or signals are focused into a narrow beam through a plastic lens, which is further converted into electronic signals by the receiver. Remote control is the most common example of infrared communication. तो आप देखा होगा आपने कि जैसे आप टीवी ऑपरेट करते हैं तो टीवी ऑपरेट करने के लिए आप दूर से बैठे बैठे रिमोट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो इसमें एक लेज़र बीम होती है, यानी प्लास्टिक लेंस के थ्रू एक लेज़र नैरो बीम जो निकलती है, उसका सीधा कम्युनिकेशन आपके सामने डिवाइस टेलीविज़न से होता है और टेलीविज़न को आसानी से ऑपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है वाईफाई। इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। इट क्रिएट्स अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूजेज रेडियो वेव्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन. A secure, reliable and fast wireless connection is established between the electronic devices and the internet by using this technology. तो वाईफाई के बारे में आपने सुना ही होगा और यूज भी किया होगा इसको, क्योंकि वाईफाई के थ्रू हम अपनी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है और रिलायबल टेक्नोलॉजी है। इसमें हमें एडॉप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या हमें केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आसानी से हम इंटरनेट सिग्नल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। वाईफाई ऑफर्स द सम एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल, वाईफाई हैज़ रिप्लेस द वायर्ड मीडियम कम्प्लीटली एंड कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एनीवेयर एट एनी टाइम. It is relatively expensive and can also be accessed at places where cables cannot be installed. One can connect multiple devices through Wi-Fi. मीन्स एक में अगर हॉटस्पॉट ऑन किया गया है तो उस पर हम कई डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो इट हैज़ हाई पावर कंज्यूम्पशन एंड इट इज़ स्लोअर दैन द वायर्ड मीडियम. केबल के थ्रू एक्सेस किया जाता है, उसकी अपेक्षा ये थोड़ा स्लो होता है. द ट्रांसमिशन ब्रेक्स और स्लो डाउन व्हेन देयर इज़ नॉइज़ इंटरफेरेंस. अगर ट्रांसमिशन के आसपास नॉइज़ आ जाता है तो ट्रांसमिशन ब्रेक भी हो सकता है और स्टॉप भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है.